हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ यानी कि लेखन कला और शहरी जीवन के, जो कि क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। इसका पार्ट 2 हम आपके पास लेके आए हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज है, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 4 ऑप्शंस के साथ, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, मेसोपोटामिया में कितने प्रकार के नगर थे, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटी वर देयर इन मेसोपोटामिया। तो ए जो है धार्मिक नगर यानी कि रिलीजियस सिटी, बी जो है व्यापारिक केंद्र यानी कि बिजनेस सेंटर, सी जो है शाही नगर यानी कि रॉयल सिटी, और डी जो है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के नगर थे, और वो नगर इस प्रकार से थे। पहली प्रकार के नगर थे जो धार्मिक नगर थे, यानी कि किसी मंदिर या उसके आसपास धीरे धीरे विकसित हुए नगर। और दूसरे जो है कोई व्यापारिक केंद्र के ऊपर बने हुए जो जैसे नगर थे जहाँ पर व्यापार बहुत अधिक होता था, ऐसे नगर जो है व्यापारिक केंद्र वाले नगर कहलाते हैं। और इसी तरह से तीसरा जो है सी जो है वो है शाही नगर, या जो कि राजाओं द्वारा बसाए गए थे या उनकी राजधानियां वगैरह थी, तो वो शाही नगर कहलाते थे यानी कि रॉयल सिटीज़ कहलाते थे। तो 3 तरह के थे, रिलीजियस सिटी, बिजनेस सेंटर्स एंड रॉयल सिटीज़। तो ये 3 प्रकार के नगर मेसोपोटामिया में पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में उर नाम का जो देवता थे वो कौन से देवता थे, यानी कि विच गॉड वाज उर इन मेसोपोटामिया। तो पहला ऑप्शन है सूर्य यानी कि सन, दूसरा है बी चंद्र यानी कि मून, और सी जो है मंगल यानी कि मार्स, और डी जो है जल देवता यानी कि वाटर। तो आपको बताना है कि उर इनमें से किस चीज़ के देवता थे या किस देवता को उर कहा जाता था। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी चंद्र यानी कि मून। हाँ, मेसोपोटामिया में उर के नाम से बुलाया जाता था, और ये बहुत सारे मोहरों आदि पर भी ये मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि उर जो है यहाँ के प्रमुख देवता थे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया में इनाना किस प्रकार की देवी थी, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ गॉडेस वाज इनाना इन मेसोपोटामिया। ए ऑप्शन है प्रेम और युद्ध की यानी कि लव एंड वार, और बी जो है धन और युद्ध की यानी कि मनी एंड वार, और सी जो है वो है ज्ञान और प्रेम यानी कि नॉलेज एंड लव, और डी जो है प्रेम और ज्ञान यानी कि लव एंड नॉलेज। तो आपको बताना है कि इनाना इनमें से किस प्रकार की देवी थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए प्रेम और युद्ध यानी कि लव एंड वार। तो इनाना जो है प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया में मंदिरों के प्रमुख कार्य थे, यानी कि द मेजर फंक्शंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया वर। ए जो है अन्न, हल, जोतक पशु, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के वितरण के अभिलेख पालक। अभिलेख पालक का मतलब रिकॉर्ड रखने वाले। रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स, प्लो एनिमल, ब्रेड, बार्ले वाइन एंड फिश एटसेट्रा। और बी जो है व्यापारियों के नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर्स ऑफ मर्चेंट्स, और सी जो है घर परिवार के ऊपर के मामलों के व्यवस्थापक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अबव फैमिली मैटर्स, और डी जो है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है मंदिरों के क्या प्रमुख कार्य थे। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो मेसोपोटामिया के मंदिर थे उन्हें ये सभी कार्य करने पड़ते थे और ये सभी कार्यों के वो केंद्र थे कि यहाँ पर जो है जब काम करवाया जाता था तो उनको जो है जो मजदूर जो है मंदिरों आदि के लिए काम करते थे तो इन या किसी अन्य विषम परिस्थितियों में तो वहाँ मंदिरों में ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जहाँ पर अन्न हल जो तक पशुओं आदि के बारे में रिकॉर्ड, रोटी और जौ की शराब, मछली आदि को जो है वहाँ बांटा जाता था यानी कि वितरित किया जाता था। तो उनका रिकॉर्ड जो है वो मंदिर रखते थे। इसके अलावा व्यापारियों की नियुक्ति भी वो करते थे कि कौन सा व्यापारी किस क्षेत्र में कहाँ जाएगा, या अभियान पे जब भेजे जाते थे कहीं सामान खरीदने के लिए कीमती पत्थर या धातुएं आदि, तो उन अभियानों के लिए व्यापारियों की नियुक्तियां भी ये मंदिर ही करते थे। और सी जो है कि घर परिवार के ऊपर के मामले यानी कि पारिवारिक मामले जो थे उन्हें परिवार में निपटाया जाता था। उसके अलावा जो बाकी मामले होते थे उनको जो है ये उनमें ये व्यवस्था देते थे यानी कि अपना कानून बताते थे, उनके जो है बात मानी जाती थी इन मामलों में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी मामलों में जो मामले हैं ABC, ये सभी मामले जो हैं यहाँ के मेसोपोटामिया के मंदिरों के मेन फंक्शंस यानी कि मेन कार्य थे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि उरुक नगर कितने हेक्टेयर भूमि पर बसा था, यानी कि हाउ मैनी हेक्टेयर्स ऑफ उरुक सिटी वाज इनहेबिटेड। तो ए जो है वो है 200 हेक्टेयर यानी कि 200 हेक्टेयर, बी जो है 250 यानी कि 250 हेक्टेयर, सी जो है 300 हेक्टेयर यानी कि 300 हेक्टेयर्स, और डी जो है 100 हेक्टेयर यानी कि 100 हेक्टेयर। तो आपको बताना है कि उरुक नगर कितने क्षेत्र में बसा था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 250 यानी कि 250 हेक्टेयर। तो ये काफ़ी बड़ा नगर था और मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता था उससे भी ये आकार में दुगना था। तो ये जो है उरुक नगर का विस्तार इस प्रश्न में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है उरुक किस प्रकार का नगर था, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ सिटी वाज उरुक। तो ए जो है वो धार्मिक केंद्र था यानी कि रिलीजियस सेंटर था, बी जो है व्यापारिक केंद्र था यानी कि बिजनेस सेंटर था, और सी जो है शाही नगर था यानी कि रॉयल सिटी था, और डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी कि वो किसी और ही प्रकार का शहर था, इन तीनों के में से कोई नहीं था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए धार्मिक केंद्र यानी कि रिलीजियस सेंटर, यानी कि उरुक नगर जो है एक मंदिर के चारों तरफ धीरे धीरे आबादी बढ़ने से और व्यापारिक गतिविधियां बनने से बना हुआ शहर था। तो इसलिए ये एक धार्मिक केंद्र वाला नगर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि दक्षिणी भाग के प्राकृतिक रूप से उपजाऊ होने के बावजूद किसानों में झगड़ों के कारण थे, यानी कि of the southern part being naturally fertile despite the reasons for the quarrels among the farmers। तो ये जो है ऊपरी भाग के किसानों द्वारा अपने हिस्से से अधिक पानी का उपयोग, यानी कि द अपर पार्ट फार्मर यूज मोर वाटर देन देयर शेयर, और बी जो है अपनी सरणी में से गाद यानी कि मिट्टी को निकालना, यानी कि डू नॉट रिमूव सिल्ट्स फ्रॉम योर कैनल, और सी जो है निचले भाग के किसानों को पर्याप्त पानी ना मिल पाना, यानी कि द फार्मर इज द लोअर पार्ट आर अनेबल टू गेट सफिशिएंट वाटर, और डी जो है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनके झगड़ों के क्या कारण थे, किस वजह से वो आपस में झगड़ते रहते थे निचले भाग और ऊपरी भाग के किसान। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव।
तो ये जो वजह थी कि ऊपरी भाग जो थे यानी कि जो दजला और फरात नदियों के ऊंचाई की तरफ से सारी नदियां नीचे के क्षेत्र में बहती हैं, तो जो ऊपरी भाग थे ऊंचाई वाले क्षेत्र के किसान थे वो उन पानी को जो या जलधाराओं के पानी या मेन नदी के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है उपयोग में ले आते थे, यानी कि अपने हिस्से से भी ज़्यादा उपयोग में ले लेते थे। और इसके अलावा जो नहरें जो अपने वो खेतों तक उनके जाती थी उनमें गाद धीरे धीरे जम जाती थी, तो वो गाद को निकालते नहीं थे, जिसकी वजह से निचले भागों में पानी कम जा पाता था। इसीलिए नीचे के किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था। तो इन्हीं कारणों से निचले भागों में रहने वाले किसानों और ऊपरी भाग में रहने वाले किसानों में यदा कदा जो है झगड़े होते रहते थे, जो बाद में धीरे धीरे युद्धों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, उरुक नगर के युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों के लिए क्या नियम थे, यानी कि व्हाट वर द रूल्स फॉर द वारलॉर्ड्स एंड द लोकल पीपल्स ऑफ उरुक सिटी। तो उरुक सिटी के लोगों के लिए क्या जो नियम थे, तो वो है ए है, अनिवार्य रूप से मंदिर तथा प्रत्यक्ष रूप से राजा का काम करना अनिवार्य था, यानी कि असेंशली द टेम्पल एंड डायरेक्टली द किंग वर्क इट वाज मैंडेटरी टू। तो दूसरा जो है बी ऑप्शन है, कृषि कर नहीं था, यानी कि देयर वर नो एग्रीकल्चर टैक्स। और सी है, काम के बदले अनाज दिया जाता था, यानी कि अनाज यानी कि ग्रेन्स वर गिवन इंस्टेड ऑफ वर्क। डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो काम जो है वहाँ के युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को करने पड़ते थे, यानी कि मंदिर और राजा जो कार्य उनके जिम्मे लगाते थे वो उनको करना पड़ता था। इसके अलावा उनसे किसी प्रकार का कृषि कर नहीं लिया जाता था, लेकिन काम अगर राजा बेकार कराते थे मंदिर आदि या सार्वजनिक काम कराने के लिए, राजा या मंदिर अगर उनको बुलाते थे मजदूरों को, तो या सैनिक कार्रवाई के लिए बुलाते थे, तो काम के बदले में उनको अनाज दिया जाता था। तो इसका मतलब ये है कि उपरोक्त सभी कार्य जो है उन लोगों को करने पड़ते थे, उनके नियमों में आते थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि चिकनी मिट्टी के रंगीन शंकु क्यों बनाए जाते थे। वाई वर कलर्ड क्ले कोन्स मेड। तो मेसोपोटामिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो है मिट्टी के बने हुए जो धूप में पकाए हुए रंगीन शंकु जो हैं वो मिले हैं। तो ये क्यों बनाए जाते थे, तो ए ऑप्शन है बच्चों के खेलने के लिए यानी कि फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, और बी जो है गणित पढ़ने के लिए यानी कि टू स्टडी मैथमेटिक्स, और सी जो है घरों को सजाने के लिए यानी कि टू डेकोरेट द हाउसेज, और डी है मंदिरों को सजाने के लिए यानी कि टू डेकोरेट टेम्पल्स। तो आपको बताना है कि ये शंकु क्यों बनाए जाते थे, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, मंदिरों को सजाने के लिए यानी कि टू डेकोरेट टेम्पल्स। तो ये जो मिट्टी के शंकु बनाए जाते थे अलग अलग आकृतियों के, उनको विभिन्न प्रकार के रंगों से रंग कर मंदिर की दीवारों पर चिपका दिया जाता था ताकि मंदिर जो हैं वो खूबसूरत लग सकें। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, लगभग 3200 ईस्वी पूर्व में 5 युद्धबंदियों और विजेताओं को दर्शाता यह चित्र किस प्रकार बना है, यानी कि ये जो आपको चित्र दिखाया गया है ये चित्र एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। चित्र आधारित प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कुछ लोग जो हैं हथियार लेके खड़े हैं, और नीचे जो है ये 1 2 3 और इधर एक देख रहे हैं आप ये 4, इनको हाथ पैर बांध के बैठाया गया है, और एक जो है युद्धबंदी ये हाथ जोड़कर इस विजेता से दया की भीख मांग रहा है। तो ये जो चित्र है ये किस चीज़ पर बनाया गया है आपको ये बताना है, यानी कि अराउंड 3200 BC ऑन विच ऑफ द पिक्चर डिस्पैचिंग द 5 बैटलशिप्स एंड द विक्टर। तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ पे बना है। तो ए जो है स्टेल पत्थर पर यानी कि ऑन द स्टेल स्टोन, बी जो है मंदिर की दीवार पर यानी कि ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल, और सी जो है राजमहल की दीवार पर यानी कि ऑन द पैलेस वॉल, और डी जो है बेलनाकार मुद्रा पर यानी कि सिलेंड्रिकल सील। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर ठीक है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, बेलनाकार मुद्रा पे यानी कि सिलेंड्रिकल सील पे। तो मेसोपोटामिया में जो है बेलनाकार मुद्राएं भी मिली हैं, तो ये बेलनाकार जो सील हैं, सिलेंड्रिकल सील्स हैं, उनके ऊपर ये चित्र पाया गया है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप इस अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में उस स्कोर को लिखकर अपना स्कोर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।